नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संचित। स्वागत करता हूं नॉलेज गेट प्लेटफॉर्म पे। आज एक बहुत डिफरेंट और कमाल की वैकेंसी लेके आए हूं जो है टीपीएससी एटीओ, यानी कि त्रिपुरा पब्लिक सर्विस कमीशन में एज ए एटीओ असिस्टेंट टेक्निकल ऑफिसर की ये वैकेंसी आई है। पूरी डिटेल में एक बार बात करेंगे। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 220 हैं। क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं, टाइप पेपर की टाइमलाइन क्या होने वाली है, सिलेबस क्या है, पेपर का पैटर्न क्या है, पेपर 1 पेपर 2 इंटरव्यू होगा कि नहीं होगा, गेजेटेड पोस्ट है, सैलरी बहुत अच्छी वाली मिलने वाली है, सेफ स्कोर क्या हो सकता है बिकॉज़ पहली बार इस तरह का रिक्रूटमेंट कर रहा है टीपीएससी। तो सारी बातें एक-एक डिटेल में जानने को आपको मिलेंगी। कंप्यूटर साइंस के अगर आप स्टूडेंट हैं, तो वीडियो आपके लिए काम की हो सकती है। स्पेशली अगर आप त्रिपुरा के रेज़िडेंट हैं तो छोड़ना ही नहीं है, गोल्डन अपॉर्च्युनिटी है ना? तो एक-एक बात डिटेल में आपको समझाता हूँ। तो टीपीएससी त्रिपुरा पब्लिक सर्विस कमीशन ये फर्स्ट एवर कंडक्ट कर रहा है। 220 वैकेंसीज हैं एज असिस्टेंट टेक्निकल ऑफिसर। ग्रुप बी गेजेटेड ऑफिसर पोस्ट है। ये कौन कर रहा है? डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा, है ना? ये एक जो कैडर है ये इन्होंने अभी बनाया था रिसेंटली फरवरी में, जिसमें 330 आईटी पोस्ट थी और उनमें से कुछ ऑब्वियसली दूसरे डिपार्टमेंट से इन्होंने रिक्रूट किए होंगे अपने ही। बाकी जो बची वैकेंसी है 220, उसके लिए ये अभी अपॉर्चुनिटी लाया है त्रिपुरा पब्लिक सर्विस कमीशन। गवर्नमेंट सरकारी नौकरी है, बोलने की ज़रूरत नहीं है। त्रिपुरा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज के अंडर आप काम करेंगे। क्या काम करेंगे? शॉर्टलिस्ट होने के बाद मान लीजिए, थोड़ा सा आइडिया आपको दे रहा हूँ। जो भी गवर्नमेंट का आईटी इकोसिस्टम है, ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट हैं, डिजिटल सर्विसेज हैं, डिपार्टमेंटल जो कंप्यूटराइजेशन होता है, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है, ऑनलाइन सिटीजन सर्विसेज है, बेसिकली त्रिपुरा स्टेट जितने भी ऑनलाइन चीज़ इकोसिस्टम में जो भी काम कर रहा है, आईटी में जो भी काम कर रहा है, उसमें उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए आप वहाँ पे काम कर रहे होंगे। तो काम ऐसा तो मतलब सरकारी नौकरी तो है ही है, बट मज़े का काम भी है। एक्चुअली ऐसा काम है जिससे आपकी जो गवर्नमेंट की जो फैसिलिटीज़ है ग्रास रूट तक पहुँच रही होंगी। गेजेटेड पोस्ट है, पहले बता चुका हूँ। ऑब्वियसली आजकल मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, एआई का ज़माना है। किन की जॉब जाएँगी और कितनों की कब जाने वाली है, किसी को नहीं पता। तो गवर्नमेंट जॉब अगर इस समय आपको मिल रही है, वो भी गेस्टेड पोस्ट है। बाकी जितनी एडवांटेजेस होता है, आगे मैं थोड़ा-सा और डिटेल में बात भी करूँगा। चाहे वो बाद में पेंशन है, मेडिकल फैसिलिटीज़ है, गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ है, वो सब आपको मिलने वाली है। तो गोल्डन अपॉर्च्युनिटी है ना? ओवरऑल इतना बोल सकता हूँ। ये टोटल आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज़ डिस्ट्रीब्यूशन। टोटल 220 वैकेंसी पहले बता चुका हूँ। अब पहले बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी की, सबसे इम्पोर्टेंट, है ना? क्योंकि उसके बाद हो सकता है बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट बहुत जाग जाए, हो सकता है कुछ का कम हो जाए। तो पहली बात तो आप इंडिया के सिटीज़न होने चाहिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। लेकिन यहाँ पर एक जो सेकंड कंडीशन बड़ी क्रूशियल है, परमानेंट रेज़िडेंस सर्टिफिकेट ऑफ त्रिपुरा इज़ मैंडेटरी। तो यहाँ पर ऐसा आमतौर पे होता है ना, बाकी स्टेट वाले अलाउड होते हैं, लेकिन मान लीजिए दे विल ट्रीट देम एज़ जनरल कैटेगरी की तरह, कैटेगरी वाले एडवांटेज नहीं मिलेंगे, बट वहाँ यहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप त्रिपुरा के परमानेंट रेज़िडेंट अगर हैं, तो ही आप इसके लिए एलिजिबल हैं, है ना? तो ये बहुत अच्छी बात है जो त्रिपुरा के रेज़िडेंट्स हैं उन सब के लिए, क्योंकि फिर कॉम्पिटिशन रिलेटिवली बहुत कम हो जाता है और आपके पास बहुत सॉलिड चांस है शॉर्टलिस्ट होने का। जो लोग नहीं हैं, वो ऑब्वियसली यहाँ पर एलिजिबल नहीं है, लेकिन एक बार आप पूरा गेम समझ सकते हैं सो दैट एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। बिकॉज़ आज त्रिपुरा में हो रहा है, कल किसी और स्टेट में भी होगा, तो एक आइडिया आपको समझ आएगा। एलिजिबिलिटी बता देता हूँ। तो यहाँ पर बीई या बीटेक आपने किया है कंप्यूटर साइंस में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, इलेक्ट्रॉनिक ईसी या इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन भी यहाँ पर एलिजिबल है। हालाँकि बहुत खुश होने की ज़रूरत नहीं, बाद में मैं आपको बताऊँगा। सिलेबस लगभग 98% कंप्यूटर साइंस है ना? तो जॉब ये कंप्यूटर साइंस की, बट अच्छी बात है, मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं उनको भी एलिजिबल किया है। भई आप अगर पेपर पास कर सकते हैं तो आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं। एक इम्पॉर्टेंट बात, एमसीए भी यहाँ पर एलिजिबल है, क्योंकि एमसीए के स्टूडेंट आमतौर पे मुझसे शिकायत करते हैं, सर एमसीए कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब में अभी चांस मिलेगा कि नहीं? अभी कोल इंडिया की वैकेंसी आई है, वहाँ भी एमसीए एलिजिबल है। यहाँ पर जो वैकेंसी आई, इसमें भी एमसीए एलिजिबल है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ऑब्वियसली वो रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। यहाँ पे अभी जो नोटिफिकेशन है उसमें कुछ नहीं लिखा है कि डिस्टेंस है कि ऑनलाइन है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपने डिस्टेंस में भी किया है तो। बिकॉज़ बहुत सारी जगह लिखा होता तो मैं मेंशन कर रहा हूँ। अगेन ये भी नहीं बोला, जैसे फर्स्ट क्लास बोल देते हैं, मिनिमम 60% होना चाहिए, कुछ नहीं बोला गया है। तो अगर आपने एमसीए किया है, डिस्टेंस से किया है, रेगुलर किया है, कितने भी परसेंटेज से किया है, सर आप एलिजिबल हैं। यहाँ पर आप देखेंगे एज लिमिट भी अच्छी खासी है। जनरल कैटेगरी के लिए 80 टू 40 ईयर्स, 5 जून 2026 को 40 साल या अगर आप उससे कम है तो यहाँ पर आप एलिजिबल हो जाते हैं। जो भी गवर्नमेंट बेस पे जो रिलैक्सेशन मिलेगा, एससी, एसटी या फिर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयी है 5 साल का, उनको एक चीज़ एडिशनली बताई गई है और डिज़ायरेबल लिखा गया है ना? कि जो आपको बंगाली है और
कॉर्बोरॉप, जो यहाँ की जो लोकल लैंग्वेज होगी, मैं शायद अच्छे से प्रोनाउंस भी नहीं कर पाऊँगा, है ना? उसकी डिज़ायरेबल नॉलेज होनी चाहिए। हालाँकि क्लियर है, इसका कोई एग्ज़ाम, कोई टेस्ट नहीं है और ऐसा भी नहीं बोला है मैंडेटरी, है ना? तो बिल्कुल घबराइएगा मत। वैसे तो अगर आप त्रिपुरा के परमानेंट रेज़िडेंट हैं, तो हो सकता है आप एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखते हो, बट क्लियर कट बोला गया है डिज़ायरेबल। तो ये बात हो गई एलिजिबिलिटी की। सैलरी स्ट्रक्चर, ये सारी डिटेल आपके सामने है। ग्रुप बी गेस्टेड पोस्ट है, पे बैंड 3 है, बेसिक पे अल्टीमेटली आम भाषा में समझें, ग्रॉस सैलरी पहले महीने आपकी 70,000 बन रही होगी, तो ये अपने आप में सैटिस्फैक्टरी और बहुत रिस्पेक्टेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात कर लेते हैं एग्जाम का पैटर्न, सर सिलेक्शन कैसे होगा? तो 2 स्टेज की प्रोसेस है। पहला स्टेज आपका रिटन एग्जाम है जो कि 170 मार्क्स का होगा। दूसरा, जो लोग शॉर्टलिस्ट होंगे इसमें से, एलिमिनेटिंग एग्जाम ये होगा, उनका जो पर्सनल इंटरव्यू मान लिया, जो पर्सनैलिटी टेस्ट लिखा है 30 नंबर का, जो फाइनल मेरिट है 200 में से बनेगी। तो मान लीजिए इंटरव्यू मोटा-मोटा 15% वेटेज यहाँ पर इंटरव्यू की है। अब आपको रिटन एग्जाम का पैटर्न बता देता हूँ। 3 घंटे का एग्जाम होगा, 180 मिनट्स का। 170 थोड़ा अजीब नंबर है, क्यों है अभी समझा देता हूँ। 170 क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे। मानो लगभग 1 मिनट में एक क्वेश्चन आपको करना है। 50 क्वेश्चन, अब ये इसको पेपर बोल रहे हैं, पेपर बोल लो, सेक्शन बोल लो। पेपर एक ही है, उसके 2 पार्ट हैं। उसमें पेपर 1 आपका जनरल एप्टी टेस्ट है, जो कि 50 क्वेश्चन 50 नंबर के हैं, और पेपर 2 जो है वो आपका टेक्निकल कंप्यूटर साइंस है, जो कि 120 क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन 1 नंबर का है। पेपर सिर्फ इंग्लिश में होगा। नेगेटिव मार्किंग है 0.25, यानी कि 1/4 आप गलत करेंगे तो। और ये रिटन टेस्ट जो है एलिमिनेटिंग है, यानी कि टीपीएससी क्या कर रहा है, टीपीएससी ये कर रहा है कि सर 3 गुना कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट करेगा, तो यानी कि लगभग 660 कैंडिडेट को, क्योंकि 220 वैकेंसी याद है ना आपको, तो 660 कैंडिडेट को यहाँ पर मौका मिलेगा इंटरव्यू के लिए जाने का, बाकी यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएंगे। ये कहानी हो गई। टाइमलाइन आपको बता देता हूँ। एप्लीकेशन प्रोसेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। नोटिफिकेशन आया था 27 अप्रैल को। 5 जून लास्ट डेट है, तो अगर आप इंटरेस्टेड है, एलिजिबल है, तो भरिएगा पक्का, और 5 जून का इंतजार मत करिएगा। करेक्शन विंडो है, एडमिट कार्ड सितंबर लास्ट टू अर्ली अक्टूबर, जो मेरा अंदाजा है, जितना मैंने टीपीएससी के रिक्रूटमेंट साइकिल को देखा और मार्केट में जो अंडरस्टैंडिंग है, यहाँ कहीं जाके आपका एग्जाम होना चाहिए। ऑब्वियसली जो इसमें से शॉर्टलिस्ट होंगे, बाद में आपका इंटरव्यू और फाइनल सिलेक्शन मेरिट पे आपका होगा। अब बात कर लेते हैं सिलेबस की। सिलेबस क्या है? तो जो पेपर 1 जिससे मैंने बताया 50 क्वेश्चन आएंगे, क्लियर कट डिटेल सिलेबस पब्लिश किया टीपीएससी ने। तो इंग्लिश 15 नंबर का, ये डिटेल अंडरस्टैंडिंग आप पढ़ सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। जनरल एप्टी 15 नंबर का, डिटेल अंडरस्टैंडिंग पढ़ सकते हैं। और करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज, इसमें कंट्री, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन हिस्ट्री, वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। उसके बाद कुछ जो त्रिपुरा स्पेसिफिक ज्योग्राफी हो सकता है, या जो करंट अफेयर्स हो सकता है, या नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं उनसे, उनके जो स्पेसिफिक जीके हो सकता है, उसका वेटेज यहाँ पर 20 नंबर का है। तो 50 नंबर ये हो गया। ये तो सर अपना कोर कंप्यूटर साइंस है। मैं बोल रहा था इलेक्ट्रॉनिक्स वाले एलिजिबल हैं, बट पेपर ये एक्चुअली कंप्यूटर साइंस का। ऐसा क्यों बोल रहा था, आप देख सकते हैं लास्ट में आप देखेंगे डिजिटल एंड एनालॉग कम्युनिकेशन। तो सिंगल एक छोटा सा टॉपिक दिया गया है, वो भी बड़ा बेसिक। मॉड्यूलेशन क्या है, इंफॉर्मेशन थ्योरी क्या है, टीडीएम में हमिंग कोड्स क्या है, ये भी आधा सीएस वाले पढ़ते हैं। ये एक टॉपिक है, बाकी तो सब कोर कंप्यूटर साइंस है। मतलब आप समझिए, अगर आप कहीं पे कंपाइलर डिजाइन पढ़ रहे हैं, तो इसी वालों को तो बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बट अगर आप करेंगे तो हम कराने के लिए तैयार है, आगे बताऊंगा कैसे, है ना। तो ये हमारा हो गया सिलेबस। अब एक एकेडमिक कैलेंडर मैंने तैयार किया बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग की, यार कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। ऐसा नहीं है कि सब्जेक्ट में, हम जानते हैं अलग अलग जॉब के अंदर ना, जितने सिलेबस में टॉपिक लिखे हुए हैं सबसे बराबर क्वेश्चन आएगा, ऐसा नहीं होता। तो कोर सब्जेक्ट थोड़े से मैंने पहले कंसीडर किए हैं। ये भी ध्यान रखा है कि शुरुआत हम बहुत टफ सब्जेक्ट से ना करें, है ना। किस टॉपिक को कितना समय दिया जाना चाहिए, और 18 सितंबर को मैंने कोशिश किया है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग कवर हो, जो उसका जितना भी समय मिले वो रिवीजन के लिए रखा जाएगा। तो ये एक सीक्वेंस मैंने बनाने की कोशिश की है ना। ये पेपर 1 के लिए, पेपर 1 को डिवाइड किया, और ये पेपर 2 के लिए 2 टॉपिक सेपरेटली साथ साथ आपको पढ़ने हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, है ना, सो दैट एक, बिकॉज मैं हमेशा बोलता हूँ यार 50 ओवर में 300 रन बनाने, तो 6 के रन रेट से खेलना पड़ेगा, है ना, 7 के रन रेट से खेलना पड़ेगा। एक आध विकेट भी जाए तो कोई प्रॉब्लम ना है। तो ये रन रेट है अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हो तो, है ना। नहीं तो कोई बात नहीं, सिर्फ सीरियस के लिए बोल रहा हूँ। अभी से पढ़ना शुरू करना, ऐसा नहीं हो जाएगा, नहीं होगा, फिर बाद में टाइम चला जाता है ना। तो ये कैलेंडर फॉलो करिए। सेफ स्कोर बता देता हूँ।
यहाँ पर जो टीपीएससी का कहना है कि पेपर 1 पेपर 2 यानी कि जो आपका कॉमन पार्ट है और जो सीएस वाला पार्ट है, दोनों में मिनिमम बहुत हाई है, 55% मिनिमम आपको नंबर लेके आना है, वरना चाहे वैकेंसी खाली चली जाए। कैटेगरी के अंदर अगर आप हैं तो 45% मिनिमम आपको लाना पड़ेगा। हालाँकि मेरा जो एस्टिमेशन है कि अगर मैं इंटरव्यू शॉर्टलिस्टिंग की बात करूँ या इवन फाइनल मेरिट के लिए भी बहुत ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा, बिकॉज़ कॉम्पिटिशन रिलेटिवली कम हो जाता है जब हम वो जो मैंडेटरी रेजिडेंस ऑफ त्रिपुरा वाली बात कर देते, तो मेरे को लगता है 120 के आसपास अगर आप टारगेट करें आउट ऑफ 170 रिटन एग्जाम और कैटेगरी से है तो 100 प्लस अगर आप लेके आते हैं तो शॉर्ट आप इंटरव्यू के लिए जाने वाले और हो सकता है आप मेरिट में ही पहुंच जाए। बाकी तो जितना लाओ कम है, बट ऐसा भी नहीं कि मैं बोल दूं 150 ले आओ सर, है ना, तो थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाता। तो 120 फॉर जनरल एंड SC ST PH के लिए 100 इज अ वेरी गुड एंड सेफ स्कोर एज फार एज माई अंडरस्टैंडिंग इज कंसर्न। बाकी इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, तो अगेन बहुत सारे, मैं आपको बताऊं हमारी टीम को नहीं पता था कि वैकेंसी आई भी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने लगातार हमारे जो टीम को कांटेक्ट किया कि सर वैकेंसी आप क्या कर सकते हो। तो ये एक कोर्स हमने लॉन्च कर दिया है ना। कोर्स में हम क्या एफर्ट कर रहे हैं, बिकॉज आप जानते हैं हम सारे कोर्स लॉन्च नहीं करते, लिमिटेड आई डू अ स्कैन, और अगर मेरे को लगता है कि हम आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू जनरेट कर सकते हैं तो ही वहाँ पे एफर्ट कर रहे होते हैं। तो दिस इज़ अ कोर्स, आप चेकआउट कर सकते हैं, इसका डिस्क्रिप्शन में जो है कोर्स का लिंक आपको मिलेगा। डिपेंडिंग अगर आप सिर्फ इस वैकेंसी के लिए जाना चाहते हैं तो 31 दिसंबर तक वाला भी आप कोर्स ले सकते हैं। इन जनरल आप पढ़ना चाहते हैं लगातार, कुछ और वैकेंसी आएगी फ्यूचर में उसके लिए भी तैयारी करना चाहते हैं, तो आप 31 दिसंबर 27 तक का भी एनरोलमेंट ले सकते हैं। क्या हम करने की कोशिश करें, जो जल्दी से बता देता हूँ। तो एक जो पूरा हमने प्लेटफॉर्म एआई के इर्द गिर्द बनाया, हमारा डोमेन ही है www.knowledgegate.ai। तो पहला एक जो काम हमने कर रहे हैं यहाँ पर, गोल स्लाइडर का एक ऑप्शन लेके आए। गोल स्लाइडर क्या है, बिकॉज अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से प्रिपरेशन अलग अलग होती है। हम शुरुआत करते हुए कभी सोचते हैं कि यार पहले क्या पढ़ेंगे बाद में क्या पढ़ेंगे, तो हमारे हर कोर्स के अंदर आपको क्या मिलेगा सर, एक गोल स्लाइडर मिलने वाला है, जहां पर अगर मैं आपको दिखाऊं जल्दी से, लुक एट दिस, कुछ इस तरह से ये गोल स्लाइडर आपको होता है। इसको आप स्लाइड कर सकते हैं रन बाय टाइम, और जैसे जैसे आप स्लाइड करते जाएंगे वैसे वैसे आपको बताता जाएगा कि फिलहाल कितना सिलेबस आपको करना है। तो मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर अभी आप पूरा सिलेबस नहीं करना चाहते इन द स्टार्टिंग, तो आप गोल स्लाइडर को कहीं बीच में सेट कर सकते हैं और पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक पहले पढ़ सकते हैं, उसके बाद में, या कि आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, मेरा कट ऑफ उतना जाएगा ही नहीं, तो आपको बाकी के टॉपिक्स जहां से कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पढ़ने की जरूरत नहीं। कोर्स रन टाइम पे अपने आप को कस्टमाइज कर रहा होता है ना। उसके अलावा बल्कि पहले मैं आपको टोटल कंटेंट दिखाता हूं जो ऑलरेडी अभी कोर्स के अंदर हम ऐड कर चुके हैं, तो आप यहाँ पर देखेंगे, बिकॉज टीपीएससी का तो कोई पहले पेपर हुआ नहीं है एटीओ के लिए, बट स्टिल हमारी अंडरस्टैंडिंग से आप देखेंगे 130 आवर से ज्यादा का कंटेंट, कंसेप्ट वीडियोस आप देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो मेरे को लगा मोस्ट रिलेवेंट है इसरो के, यूजीसी नेट के, जो कि इस पेपर के इर्द गिर्द घूमते हैं, बिकॉज लगभग 1 मिनट में एक क्वेश्चन करना तो डिफिकल्टी हमें देखनी पड़ती है। लगभग 6000 प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑलरेडी यहाँ पर है, नोट्स यहाँ पर है ना। और आप देख सकते हैं हॉटस्पॉट्स, टॉपिक बाय टॉपिक, सब कुछ सेम लेवल पे नहीं पढ़ना होता। अब जैसे मान लीजिए आपको समझ आ रहा है इन जनरल हिस्टोरिकली किन टॉपिक से रिलेटिवली ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किससे रिलेटिवली कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उस तरह से पूरी परसेंटेज आपको दिखेगी। लेट मी से डिजिटल लॉजिक नजर आ रहा है 6.4%। लेट मी गो इनसाइड, तो टॉपिक के अंदर, सब्जेक्ट के अंदर आपको मिलेंगे सब टॉपिक। अब आपको समझ आ रहा है डिजिटल बेसिक्स है, कॉम्बिनेशनल सर्किट है, सिक्वेंशियल सर्किट है, मिनिमाइजेशन है, नंबर सिस्टम है। लेट मी गो इनसाइड कि यार मेरे को कॉम्बिनेशनल में क्या पढ़ना है, तो कॉम्बिनेशन में आप देखेंगे एडर सब्ट्रैक्टर है, मल्टीप्लेक्सर है, डी मल्टीप्लेक्सर है, स्पेशल लॉजिक है, हजार्ड है। तो इस बेस पे यू कैन एडर के भी अंदर जा सकते हो आप, है ना। तो वहां पे आपको वीडियोस मिलेंगे, पीवाईक्यूज मिलेंगे, क्वेश्चन मिलेंगे, तो पूरा काम यहाँ पर एकदम शानदार तरह से इंपॉर्टेंट टॉपिक, हॉटस्पॉट्स आपको समझ आ रहे होते हैं। उसके अलावा अगेन कोर्स हमने ऐसे बनाया, आप पूरे के पूरे पीवाईक्यू प्रैक्टिस करना चाहते हैं। जैसे मैंने सिर्फ एडर सब्ट्रैक्टर पढ़ा है सर, आप 12 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, 15 प्रैक्टिस क्वेश्चन यहीं पे प्रैक्टिस कर सकते हो। आप क्लिक करोगे अगेन क्वेश्चन आपके पास आ जाएगा। दैट इज एन आइडिया। तो आप सब्जेक्ट वाइज, पूरे कोर्स वाइज, जिस ऑर्डर में चाहो उस ऑर्डर में प्रैक्टिस यहाँ पर कर सकते हो। सर मैं इंप्रूवमेंट कैसे करूंगा, मेरे को कैसे पता मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ। हर कोर्स के अंदर आपको मिलेगा लीडर बोर्ड, जहां पर
आपकी रेगुलरिटी क्या है, कितने दिन आप पढ़ाई कर रहे हो, कितने प्रैक्टिस क्वेश्चन आपने सॉल्व किए, बाद में टेस्ट शुरू होंगे, कितने मॉक टेस्ट आपने लिखे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितने सॉल्व किए, वीडियोस कितने देखे, इसके बेस पे कोर्स के अंदर आपको एक रैंक मिल रही होगी। देन रैंक विल गो अप एंड डाउन। आप पढ़ाई करोगे तो ऊपर जाएगी, पढ़ाई नहीं करोगे तो नीचे जाएगी। तो बैकएंड पे एआई चल रहा है जो लगातार ये सारा आपका बिहेवियर मॉनिटर करके एक प्रेडिक्शन करेगा आपकी रैंक के लिए, है ना। तो दैट इज वेरी, आई विल से वेरी मोटिवेटिंग। और स्टूडेंट का फीडबैक है कि सर लगे रहता है 4 दिन नहीं पढ़ते, रैंक नीचे चली जाती है, तो फिर हम पढ़ना चालू कर देते हैं। तो दैट इज एन आइडिया। और उसके अलावा अगर बात करूं, हर सब्जेक्ट के अंदर डेटा स्ट्रक्चर में अच्छा स्कोर चल रहा है बट नेटवर्क्स में अच्छा स्कोर नहीं चल रहा, तो हर सब्जेक्ट में मॉड्यूल बाय मॉड्यूल में मैं आपको स्कोर दे रहे होंगे, सो दैट यू विल अंडरस्टैंड कि कहाँ पे मैं अच्छा नहीं कर रहा। एग्जाम रेडीनेस, मॉक टेस्ट का पूरा कैलेंडर है, तो आप देख सकते हैं टोटल 7 फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपके होने वाली है, यू नो, फॉलोइंग एग्जैक्टली द सेम ऑर्डर, जो कि टीपीएससी एटीओ स्टाइल का जो पेपर होने वाला है। 11 बजे सुबह आपका संडे को पहला मॉक टेस्ट होगा। आप देख सकते हैं 7 मॉक टेस्ट हर थोड़े थोड़े समय के अंदर, पूरा सितंबर से अगस्त से सितंबर तक ही चलेगा। सो ये पूरा टेस्ट सीरीज का कैलेंडर आप देख सकते हैं। उसके बाद अलावा कम्युनिटी, सर ऑनलाइन सिस्टम में कम्युनिटी नहीं मिल पाती, तो अगेन हमारे पास टीपीएससी की सेपरेट कम्युनिटी है जहां पर आप जा सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। बाकी जो कोर्स के अंदर एनरोल स्टूडेंट है वो कमेंट कर सकते हैं, उनके कमेंट पे आप रिप्लाई कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता इंडस्ट्री में कोई ऐसा कर रहा है। हम चैट का भी ऑप्शन देते हैं, आप बाकी स्टूडेंट्स के साथ चैट भी कर सकते हैं, ग्रुप बना सकते हैं अपने, बिकॉज एक दूसरे के साथ जब हम कनेक्ट करते हैं, मेरे को लगता है बैच में एक सक्सेसफुल होता है तो फिर सारे होते हैं, है ना। तो कम्युनिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसका हमने ध्यान रखा है। बाकी हर कोर्स के अंदर हफ्ते में एक बार मैं कोशिश करता हूँ कम से कम अपना एक सेशन ज़रूर लगाऊं, है ना। सब वैसे तो सारा रिकॉर्डेड कंटेंट आपके पास है, एक सेशन ज़रूर लगाएं, सो दैट यहाँ पे पढ़ाई नहीं, आपको करियर गाइडेंस चाहिए, स्ट्रेटेजी बिल्डिंग की बात करनी है, तैयारी ठीक से चल रही है कि नहीं चल रही है, वो सारे डाउट्स कन्फ्यूजन में आपको आंसर करता हूँ। बहुत सारे इस तरह के सेशंस आपने यूट्यूब पर भी देखे होंगे। सो दैट इज़ ऑल अबाउट दिस वैकेंसी। आई थिंक मैंने कोर्स के बारे में आपको बता दिया। बाकी जो लोग त्रिपुरा के रेजिडेंट है, बहुत शानदार मौका है, इसको मिस मत करिएगा। और अगर आपको लगता है हम इसमें आपकी कुछ हेल्प कर सकते हैं, कुछ वैल्यू जनरेट कर सकते हैं, तो एक सेवा का मौका हमें ज़रूर दीजिए। यस, चलिए, भगवान आप सभी को खुश रखे। जय हिंद, जय भारत।